अजातशत्रु कौन था? यानी अजातशत्रु मगध नरेश बिंबिसार का पुत्र था। मगध के नरेश बिंबिसार का पुत्र और क्या था? उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु मगध के नरेश बिंबिसार का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। और इसने 493 से 462 ईस्वी तक, यानी 493 से 462 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। शासन किया। 493 से 462 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसे कुणक भी कहा जाता है। इसे कुणिक भी कहा गया है। इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? इसका दूसरा नाम मिलता है कुणिक। और इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर, अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या, यानी कैद में डाल दिया पहले, और फिर इसकी हत्या कर दी थी। यानी बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। इसके बेटे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की। इसके बाद यह स्वयं गद्दी पर बैठा। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से शादी की। यानी किससे शादी की? वजीरा से। वजीरा से शादी की। वजीरा किसकी पुत्री थी? प्रसेनजित। कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से इसने शादी की। और इसने 483 के अंदर 483 में के अंदर इसने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई। कहाँ पर? राजगृह प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई। राजगृह के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई। यानी कौन सी गुफा के अंदर? गुफा का नाम मिलता है सप्तपर्णी। गुफा के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई थी। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु मगध नरेश बिंबिसार का पुत्र और बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। इसे कुणिक भी कहा जाता है। इसका राज्य कार्यकाल देखें तो 493 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। और इसका एक भाई था, चचेरा भाई, जिसका नाम था देवदत्त। और देवदत्त के उकसाने पर ही इसने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार को कैद में डाल दिया था और उसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। गद्दी पर बैठने के बाद में इसका संघर्ष हुआ था कौशल नरेश प्रसेनजित से। संघर्ष हुआ था, यानी युद्ध हुआ था। और इसके बाद में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किसके साथ में कर दिया? वजीरा का विवाह कर दिया अजातशत्रु के साथ में। और अजातशत्रु के राज्य काल के अंदर ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यानी 483 ईसा पूर्व में राजगृह के अंदर सप्तपर्णी गुफा के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई। और गार्गी संहिता के अनुसार अजातशत्रु को अपने पुत्र
पुत्र उदायन के षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा और इसी के तहत इसकी मृत्यु हो गई थी।